प्रेज प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे छाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे मसा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी कुव्वत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तेरी तारीफ तेरी तमजीद और तेरी हम्द खुदा, तेरी तारीफ तेरी तमजीद खुदा, यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज जीसस। कितने लोग खुश हैं? आए उसके जलाल के लिए तालियां बजाएं। वही सारी सताइश बुजुर्गी हशमत और जलाल के लायक है। हालेलुया। मैं भाई रॉबिन को, उनकी फैमिली को वेलकम करता हूं, जो बाल्टीमोर से बड़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं। खुदावंद इनको, इनके घराने को बरकत और बरकत बख्शे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज। आए बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब। जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 to 29। यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब, 19 आयत से 29वीं आयत। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम तज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, कौन? जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। ताकि सब लोग किसकी इज्जत करें? और उस बेटे का नाम क्या है? यीशु मसीह नासरी। ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसे उसने भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर, किससे निकलकर? वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जात है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे।
मेरे पीछे आपने पढ़ना है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। लिखा है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को बख्शा कि अपने आप में वो जिंदगी रखे। बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है और उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि बेटा अपने अंदर जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जाद है। खुदा अपने में जिंदगी रखता है क्योंकि खुदा जो है वो खुद से है। आमीन। खुदा को कोई बनाने वाला नहीं है। हालेलुया। बल्कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है और जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता, सबका खालिक और मालिक सिर्फ वही खुदा है। और खुदा शुरू से है, वही इब्तिदा और इंतहा है। हालेलुया। और खुदा का कलमा जो है वो खुदा के साथ है और अजली है। आमीन। लिखा है, कलमा मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। किसके वसीला से? उसके वसीला से, बेटे के वसीला से सब कुछ पैदा हुआ, और जो कुछ पैदा हुआ है उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। सच वही कह सकता है जिसके मुंह में कोई छल, यानी वो झूठा ना हो। वो चिकनी चोपड़ी बातें ना करने वाला हो। यसाया 800 साल पहले ही वो पेशन गोई करता है कि उसके मुंह में कोई छल ना था। इसलिए यीशु ये कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और उस पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और उस पर सजा का हुक्म। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई खुदा की बादशाही को छोटे बच्चे की तरह कबूल कर ले, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई रूहुल कुद्स के खिलाफ कुफर बकेगा, उसका गुनाह माफ ना किया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं भेड़ों का दरवाजा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारा गम जो है वो खुशी में बदल जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। आज हम मुर्दों को उसने अपने खून से धोकर पाक और साफ किया है। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्यों जिएंगे? क्योंकि बेटा जो है वो अपने अंदर जिंदगी रखता है। और कैसी जिंदगी रखता है? हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी रखता है। हालेलुया। जो जौहर खुदा का है वही जौहर बेटे का जौहर है। जौहर क्या है? खासियत, खूबी, हुनर, कमाल, इज्जत, ताकत, शोहरत, दौलत, सब कुछ को बनाने वाला वही है। जो खुदा का जौहर है वही बेटे का जौहर है। इसलिए वो कहता है, जो कुछ मैं बाप को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं। जिस तरह बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है, बेटा भी उसी तरह अपने अंदर
जिंदगी रखता है। वो ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट है। जो जौहर बाप का है वही जौहर बेटे का है, और जो जौहर बेटे का है वही रूहुल कुद्स का है। हालेलुया। मसीह कलमा अल्लाह होने की हैसियत से जोहरी हैसियत रखता है। आमीन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही कलमा अल्लाह। मसीह मखलूक कलमा नहीं। गौर से सुने, सीखने वाली बात है। मसीह मखलूक कलमा नहीं है, बल्कि मसीह जो है वो नातिक कलमा है। मखलूक कलमा नहीं, बल्कि वो बोलने वाला कलमा है। नातक के मानी है बोलने वाला, साहिब अक्ल। आगे चल के हम इसको गौर से देखेंगे। खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहना। मसीह मखलूक कलमा नहीं है। क्या मैंने बोला? बल्कि नातिक है। इसलिए लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। इसलिए उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। मसीह मखलूक कलमा नहीं है। अगर वो मखलूक होता तो आज वो दूसरे नबियों, पैगंबरों, रसूलों, वलियों, पीरों, फकीरों की तरह आज अपनी कब्र में मुर्दा हालत में वो पड़ा रहता। हालेलुया। अगर मसीह मखलूक कलमा होता तो 4 दिन के मुर्दा लाजर को वो बाहर, यसु मार्था से कहता है तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को, कहती हां मैं तुझ पर ईमान लाती हूं, बल्कि मैं ईमान ला चुकी। यसु कहता है मैं ही क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत और जिंदगी। और यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के पहले बाब की 1-3 आयत में लिखता है, वो गवाही देता है उस जिंदगी के कलाम की बात जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने, यूहन्ना रसूल लिख रहा है जो खुदावंद यीशु मसीह के बहुत क्लोज था, जिसे लिखा गया है यीशु से मोहब्बत रखता था अपने उस शागिर्द से। वो कहता है जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, यह जिंदगी जाहिर हुई कि हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और अब जाहिर हुई है। वो कलमा नातिक यानी बोलने वाला कलमा है। हालेलुया। वो अजली है जिसके वसीला से दुनिया जो है वो वजूद में आई है। नातिक होने के सबूत क्या है? उसने कहा इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने यहूदियों से वो कहता है अगर तुम इस इमारत को ढा दोगे तो मैं इसे फिर 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अजली दावा है। वो अपने बदन के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने आप ही जिंदा हो जाऊंगा। आमीन। कोई मेरी कब्र पे आके दुआ नहीं करेगा, कोई मेरी कब्र पे आके मुझे हिलाएगा नहीं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई ऊंची ऊंची कोई पादरी नहीं आएगा, कोई बिशप नहीं आएगा, कोई पोप नहीं आएगा। हालेलुया। मैं खुद अपने में जिंदगी रखता हूं और मुझे अपनी जिंदगी देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। मैं अपने आप से खुद से जिंदा होऊंगा। हालेलुया।
और अपने कहने के मुताबिक मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। हालेलुया। वो कलमा नातिक है, वो सबूत देता है कि तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। अगर वो मखलूक होता तो वो गुनाहगार होता और अपनी कब्र में पड़ा रहता। हालेलुया। उसने कहा राह और जिंदगी मैं हूं। फिर उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किसी ने बोला सब अपने कब्रों में पड़े, आज उनकी हड्डियां भी नहीं पता। आमीन। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक वही शख्स हमारे साथ रह सकता है जो जिंदा हो, जो जिंदगी रखता है और जो जिंदगी देता है। वो कहता मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर हूं। मैं मर गया था, देख अब लबा जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे अरवा की कुंजियां। कैसा इख्तियार है। वो कलमा नातिक है। हालेलुया। आए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। दो तरह की क़यामत का जिक्र हो रहा है कि वो वक्त आता है और अब भी है, इस वक्त मौजूद है। आने वाले वक्त में भी मैं ही आऊंगा और अब भी मैं मौजूद हूं। मेरा कलाम मौजूद है जो तुम्हें जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आदम को खुदा ने कहा जिस दिन तूने उस दरख्त का फल खाया तू मरा। तू क्या वो मरा? वो रूहानी तौर पर मर गया। दुनिया की नजर में वो जिंदा है। दुनिया की नजर में, मेरी और आपकी निगाह में जिंदा है, लेकिन खुदा की निगाह में वो मर चुका है। छोटी सी मिसाल, जब हम किसी से लातल्लक होना चाहते हैं या किसी ने हमारा बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया होता है, तो हम उसे कहते हैं अब तू मेरे लिए मरा और मैं तेरे लिए, अब खत्म होगी बात। हाँ जी। आदम जो है वो खुदा की नजर में मर चुका था, मगर दुनिया की नजर में वो जिंदा है। वो खुदा से जुदा हो चुका था, मगर दुनिया से उसका मेल जोल था। खुदा की आंखें उसके लिए गम में नम हो चुकी थी, लेकिन आदम की आंखों में दुनिया की रोशनी आ चुकी थी। आदम खुदा की आवाज को सुनकर डर जाता है, अनसुनी कर देता है, छिप जाता है, इग्नोर कर देता है, क्योंकि दुनिया की आवाजें जो हैं उसे अपनी तरफ अब खींचती हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि दुनिया शरीर के कब्जे में है। दुनिया शरीर के, खुदा की मोहब्बत जो आदम के साथ थी, जो इंसानों के साथ है, खुदा ने उसे निकाल दिया बाग एदन से। क्या खुदा खुश था? हमारे बच्चे हमारा कितना भी गुनाह कर लें, कितना भी हमें परेशान कर दें, हम उन्हें नहीं रद्द करते, नहीं निकालते। लेकिन खुदा ने बागे अदन से आदम को निकाल दिया। क्यों? नाफरमानी की।
खुदा ने आदम को बागे अदन से निकाला क्योंकि जो हयात का दरख्त लगा दिया गया था, खुदा ने यह सोचा कि अगर इसने हयात के दरख्त में से खा लिया तो ये हमेशा के लिए मर जाएगा, ये अबदी मौत मर जाएगा। और खुदा ने आदम को वापस लाने के लिए, बुलाने के लिए, ढूंढने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया दुनिया में इंसान बनाकर। उसने बोला ढूंढ इसे कहां पे है, ढूंढ। वो खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। आज हमारे दरमियान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें जिंदा मालूम होते हैं, वो खुदा की निगाह में मुर्दा हैं। वो हमारे दरमियान जो हैं वो जिंदा लाशों की तरह आज चल रहे हैं। वो ऐसी जिंदा लाशों की मानिद हैं जिनमें रोशनी नहीं है, वो तारीकी के कब्जा में हैं और शरारत की रूहानी फौजें उन्हें अपने इख्तियार में कर कर उनसे अपना काम लेती हैं। वो ऐसी जिंदा लाशें हैं जिनके गुनाहों से खुदा को बू आती है, जिनके गुनाहों से खुदा को, अगर कोई शख्स एक हफ्ता ना नहाए तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। हाँ जी। या किसी को हाई टेम्परेचर हो जाए और बहुत पसीना बहना शुरू हो जाए, बेड से स्मेल आना शुरू हो जाती है। हाँ जी, धोने पड़ते हैं बेडशीट और बहुत कुछ। हमें एक दूसरे की स्मेल आती है, लेकिन खुदा को हमारे अंदर की स्मेल आती है, हमारे गुनाहों की बू आती है, हमारे गुनाहों का जो ताफुन उठता है उसको स्मेल आती है और वो हमारे करीब नहीं आता। इंसान ऐसी जिंदा लाश की मानीद है जो अपने अंदर दुनिया के गम को, मौत के खौफ को, बीमारी के खौफ को, नाउमीदी को, मायूसी को, नाकामी को, नफरत को, रद्द किए जाने को, धोखा दिए जाने को, बेवफाई को, रोने धोने को, पछतावे को, इस जिंदा लाश में वो लिए आज दुनिया में घूम रहा है। इसी इंसान को यीशु मसीह ढूंढने आया है, इसी मुर्दा को वो आज जगाने आया है। और इंसान अपने बदन में इस जिंदा लाश की तरह जो है वो फिर रहा है। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। इस्या 5:14 में लिखा है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर, किसका नूर तुझ पर चमकेगा? मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यही वो वक्त है कि मसीह का नूर जो है वो चमके हमारी मुर्दगी पर। और आज जरूरत है कि उन मुर्दा कामों को हम अपनी जिंदगियों से खत्म करें और निकालें। ऐसे काम जो इंसान हिर्स से करता है, नापाकी में रहना पसंद करता है, शहवत के जोश में वो बहता रहता है, आंखों की मंजूरी में वो चलता है, जो कुछ आंखों को अच्छा लगता है वो ही लेने की कोशिश करता है, जिस्म की ख्वाहिश को वो पूरा करता है। आज इन तमाम मुर्दा कामों से हमें बाहर आने की जरूरत है। और वो कहता है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। आज झंझोड़ने की जरूरत है अपनी जिंदगियों को, खुदा के बेटे की आवाज को सुनने की जरूरत है। और मुसरिफ बेटे की तरह लिखा है, उसने होश में आकर, उसने
होश में आकर, होश में आ जाएं। होश में आने की जरूरत है। होश में आकर बेटे की आवाज को सुनना है। आमीन। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त, उसकी आवाज शीरी है, धीमी आवाज है। उसकी आवाज आज भी गुनाहगारों को बुलाती है। आज हमें आदम की तरह छुपने की जरूरत नहीं है। उसने अपने आप को पत्तों में छुपा लिया, लेकिन उसको यह नहीं पता था उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है। वो तो पहाड़ों के अंदर देख लेता है, वो समुंदर की गहराइयों में देख लेता है, जो चीज छिपी है वो भी देख लेता है। आमीन। आज पत्तों में अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं। आज जरूरत है कि बर्रे के खून से धुल जाएं। हालेलुया। क्योंकि उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करने में सच्चा और कुदरत रखता है। आज यीशु का खून जो है हमें बाप के सामने ट्रांसपेरेंट कर देता है। वो कहता है, अरे बाप, ये मेरे लोग हैं, इनके लिए मैंने अपना खून बहाया है। हालेलुया। अबदी जिंदगी जो बेटे में है, अबदी जिंदगी वो देने आया है। मौत का हम पर फिर कोई इख्तियार ना होगा, क्योंकि मसीह रूह की सूरत में हमारे बीच में, हमारे अंदर और हमारे दरमियान में रहता है। जब यीशु हमारी जिंदगियों में आ जाएगा तो वो चिराग बनकर हमारे अंदर, रोशनी बनकर, जिंदगी बनकर, शिफा बनकर, चश्मा बनकर, जिंदगी का पानी बनकर, जिंदगी की रोटी बनकर, चरवाहा बनकर, उस्ताद बनकर हमारे अंदर वो सुकूनत करेगा। आमीन। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। बल्कि अदालत करने का इख्तियार, बल्कि अदालत करने का इख्तियार भी उसके पास है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। इसलिए कि वो आदमजात है, कि वो, आपकी सोचों में यह बात आती होगी कि मौजज़ा तो सबने दिखाए हैं, नबियों ने भी दिखाए हैं, रसूलों ने भी दिखाए हैं। लंगड़े चले हैं, गूंगे बोले हैं, समुंदर थम गया, चट्टानों से पानी आ निकला, तो सबने कर दिया है। तो यीशु ने क्या खास कर लिया? गैर कौमें बोलती हैं ये, यीशु ने क्या कर दिया? वो तो नबी है, वो नबी भी है, वो रसूल भी है, लेकिन वो इससे भी बड़ा है कि वो नबियों को भेजने वाला भी है, रसूलों को भेजने वाला भी है, क्योंकि वो खालिक है उनका। आमीन। क्योंकि अलूयत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। बाइबल मुकद्दस ये दावा करती है कि अदालत करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, क्योंकि वो आदमजात है और किसी के पास नहीं है। क्योंकि वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहनी हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। वही जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आ रहा है। अदालत का इख्तियार उसे दिया गया है। आदमजात है। कोई आदमजात है ऐसा जो आने वाला हो या जिसे इख्तियार दिया गया हो? तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कलमा नातक है।
वो मखलूक नहीं है। आमीन। यह हमारा अकीदा है। इसको आज अपनी सोचों में, अपने दिलों में बैठा लें। वो अदालत करने आ रहा है, कोई आदमजाद नहीं है, क्योंकि वो यसु मसीही कामिल इंसान और कामिल खुदा है। और वो बादलों को अपना रथ बना लेता है। हालेलुया। लिखा है वो मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले वो जो मसीह में मुवे वो जी उठेंगे, और हम जो बाकी होंगे जिंदा आसमान पर उठा लिए जाएंगे। कोई सीढ़ी लगाने वाला नहीं होगा, कोई सीढ़ी विड़ी नहीं लगेगी। वो बादलों को अपना रथ बना लेता है। वो मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और नरसिंगे के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा है। हालेलुया। वही अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे।